हेलो बच्चों। आज आईटीएफ के इस लेक्चर में हम लोग आईटी मेंस और एडवांस में पिछले ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि उनका क्या पैटर्न होता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स एक्स एक्स प्लस वन और साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू पाई बाई टू इज गिवन। कह रहे हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी है कि 2 और ये ऑप्शन डी है कि इनफाइनाइट। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं कि tan इनवर्स इज गिवन एक्स एक्स प्लस वन एक्स एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू पाई बाई टू। इस पार्ट को हम राइट साइड में लेके जाते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो tan इनवर्स ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें मिलता है इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसे मिल जाएगा। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई टू। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कैसे? tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हमको दोनों की तरफ tan इनवर्स को चेंज करना पड़ेगा। इसे हम cos इनवर्स में चेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं, इसको ट्रायंगल मेथड का यूज़ करते हैं। और ये ट्रायंगल मेथड ये है कि अगर ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो गया के, और ये हाइपोटेनियस कितना हो गया 1। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम बी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी एक सॉल्व होकर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। अब अंडर रूट ये में आ जाएगा ये। अब हम क्या करते हैं, इसको tan इनवर्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो रिजल्ट हमारा ये आएगा tan इनवर्स, ये जो रिजल्ट है ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा। दोनों तरफ आर्गुमेंट अगर हम देखते हैं तो कंपेयर करते हैं तो आर्गुमेंट इक्वल है। तो हम लिख देते हैं कि इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर हम इसको ब्रैकेट में करते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पोर्शन को हम जब लेफ्ट में लेके आते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी ये रिजल्ट बन जाएगा, इसका रिजल्ट बन जाएगा ये प्लस इक्वल टू 0, ऐसे बन जाएगा। अब आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज कॉमन, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस यहाँ 1 आएगा, ये आ जाएगा 0। तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये आएगा एक्स एक्स प्लस वन, और इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। तो ये जो पोर्शन है इसका, ये पार्ट,
इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये इट विल नेवर बी ज़ीरो फॉर एनी वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर। तो किसी रियल वैल्यू के लिए ये ज़ीरो नहीं होगा, तो ज़ीरो ये होगा। तो अगर ये ज़ीरो होगा तो x की वैल्यू ज़ीरो आएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 अंडर रूट में, इसका डोमेन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी इज गिवन। ये IIT 2003 का क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें जो फंक्शन दिया गया है उसका डोमेन क्या है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। इस फंक्शन में हमें दो कंस्टेंट यूज करने हैं। पहला ये है कि इसकी जो लिमिट होगी या इसका जो रेंज होगा 2x का होगा, 2x विल बी बिटवीन माइनस जाएगा। एक तो ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि अंडर रूट के अंदर कोई पार्ट अगर होता है फंक्शन का तो दैट शुड बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। यानी जो इसका कंडीशन है वो ये है कि साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साइन इनवर्स 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 2x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6 होना चाहिए, अगर हम साइन को इधर कम शिफ्ट करते हैं। और हमें मालूम है कि 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 इसकी वैल्यू आएगी। यानी 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4 आ जाएगी। अब यहां पर जो x की रेंज आ रही है, यहां पर x ग्रेटर देन -1/4 आ रहा है और यहां पर -1/2 से 1/2 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इसको हम आंसर को कंबाइन कर देंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को, तो आंसर क्या आ जाएगा कि x की वैल्यू -1/4 से 1/2 तक हो जाएगी। यानी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर x की 1/2 होनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू कह रहा है कि -1/2 यहां पे -1/4 से भी बड़ी हो सकती है। तो इसलिए इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये सॉल्यूशन मिलता है। तो इसका मतलब आंसर पार्ट, इसका सॉल्यूशन का आंसर होगा ए। थर्ड क्वेश्चन है इसमें जो IIT 2004 का है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस tan इनवर्स x इज, यानी इसकी वैल्यू 1/2 होगी या 0 होगी या 1 होगी या -1/2। देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सॉल्यूशन है इसका कि साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स ऑफ x है। अब हम इस tan इनवर्स x को ट्रांसफॉर्म करेंगे cos इनवर्स में और इस cot इनवर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे हम sin इनवर्स x में। तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर x है और बेस इसका 1 है। तो हाइपोटेनियस कैलकुलेट करने पे इसका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हाइपोटेनियस। यानी cos इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा कि 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इस cot इनवर्स को हमें कंसीडर करना है, साइन इनवर्स में कंसीडर करना है। तो साइन इनवर्स में कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ये cot का फॉर्मूला होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये कि ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया।
तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो हाइपोटेनियस आएगा वो आएगा 1 + x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहां पर जो tan इनवर्स x है दैट कैन बी रिटन cos इनवर्स इक्वल टू, इस पे कैसे लिखा जा सकता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 1/√1 + x² लिखा जा सकता है। ये काट इनवर्स अगर हम इसको साइन में लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x कॉट इनवर्स 1 + x को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√1 + x का होल स्क्वायर प्लस 1²। अब ये वैल्यूज हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो अगर ये पुट करते हैं तो हमें मिलता है साइन इनवर्स 1/√1 + x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, इस tan इनवर्स x को cos इनवर्स x में लिखते हैं तो ये cos इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी इसमें 1/√1 + x²। हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x की वैल्यू होती है x, और ये cos इनवर्स cos की x की वैल्यू होती है भी x होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/1 + x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/√1 + x² हो गया। हम दोनों तरफ स्क्वायर करके रेसिप्रोकेट करते हैं तो हमें मिलता है 1 + x होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 + x²। 1 कैंसिल हो जाएगा और इसको तोड़ेंगे तो हम आएगा 1 + x² प्लस 2x इक्वल टू x²। तो x² भी कैंसिल हो जाएगा तो 2x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन डी सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2004 में आया था कि cot इनवर्स √ cos अल्फा माइनस tan इनवर्स √ cos अल्फा इक्वल टू x। तो कह रहे हैं कि sin x की क्या वैल्यू होगी। तो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। cot इनवर्स √ cos अल्फा माइनस tan इनवर्स √ cos ऑफ अल्फा लिखते हैं इसको। इस cot इनवर्स x को चूंकि इसकी वैल्यू <1 है, पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स हो जाएगा इसका √ cos अल्फा माइनस tan इनवर्स √ cos अल्फा, ऐसे। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं इस पे, तो आएगा tan इनवर्स 1/√ cos अल्फा माइनस √ cos अल्फा अपॉन 1 + 1/√ cos अल्फा इंटू √ cos अल्फा। ये वैल्यू सेम कट जाएगी। तो रिजल्ट हमको मिलता है यहाँ पे, आप देखें इक्वल टू x, सॉरी इक्वल टू x। तो इसकी वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1 - cos अल्फा अपॉन 2 √ cos अल्फा इक्वल टू x आ जाएगा, tan x आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि tan x की वैल्यू दी हुई है 1 - cos अल्फा अपॉन 2 √ cos अल्फा। अब हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे। तो tan x की वैल्यू कितनी आएगी 1 - cos अल्फा और ये आएगी 2 √ cos ऑफ अल्फा। तो हाइपोटेनियस देखते हैं क्या आएगा। हाइपोटेनियस इक्वल टू 1 - cos अल्फा
का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट कॉस अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आप इसको ब्रेक कीजिए तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस कॉस अल्फा आ जाएगी। यानी हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना मिल जा रहा है 1 प्लस कॉस अल्फा। हमको रिक्वायर्ड क्या है, हमें साइन एक्स चाहिए, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। अब हम 1 माइनस कॉस एक्स अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 2 कैंसिल होगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन 2014 IIT एडवांस का है। इसमें देखते हैं हम लोग कि हमें कैलकुलेट करना है कि कॉट समेशन ऑफ 1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन के फ्रॉम k to 1 to n 2k की, इसको हमें इवेलुएट करना है कि इसकी क्या वैल्यू हुई। आइए देखते हैं इसको। सॉल्यूशन इसका है ऐसे कि कॉट समेशन 1 to 23 n इक्वल टू 1 कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन 1 to n 2k 2k। तो अगर हम इसके समेशन को वैल्यूज सीरीज में पुट करते हैं तो वी आर गेटिंग सम ऑफ द नेचुरल नंबर ऑफ 2n, तो दैट कैन बी रिटन, कैसे लिखा जा सकता है ये n इक्वल टू 1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस 2n और n प्लस 1 अपॉन 2 लिखा जा सकता है इसको ऐसे। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ये इट कैन बी रिटन कॉट समेशन n इक्वल टू 1 to 23 कॉट इनवर्स, इसका मतलब है इट कैन बी रिटन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 ऐसे। अब अगर हम इसको we can use this result n equal to 1 to n 23, तो ये लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1 अपान 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। और इसको लिखा जा सकता है कॉट समेशन n इक्वल टू 1 to 23 tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम n प्लस 1 n माइनस 1 अपान 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 ऐसे। यानी 1 को क्या लिख सकते हो n प्लस 1 माइनस n, यानी अगर n कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। लेकिन ये अभी फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी, तो इसको कैलकुलेट लिखा जा सकता है समेशन n इक्वल टू 1 to 23 tan इनवर्स, लिखा जा सकता है n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n में लिखा जा सकता है। अब इस पूरी सीरीज को अगर आप एक्सपेंड करते हो तो 1 से 23 तक, तो आप ये देखिए कि अगर आप ये रखोगे 1 तो ये रिजल्ट आ जाएगा, फाइनली रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा कॉट, ये आ जाएगा tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा कैलकुलेट होने पर, जिसको हम लिख सकते हैं कॉट tan इनवर्स
फिर x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स x tan इनवर्स y मतलब 24 माइनस 1/1 प्लस 24 इंटू 1। तो ये रिजल्ट हमारा मिल जाएगा यहाँ पे cot, ये आ जाएगा tan इनवर्स 23/25। हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो अगर हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे cot इनवर्स 25/23, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/23। तो 25/23 इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन 6 कि लेट f इज फ्रॉम 0 to 4 पाई फ्रॉम टू 0 पाई, यानी ये डोमेन है और ये कोड डोमेन है, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो कह रहा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स एलिमेंट 0 4 पाई, इसमें कितने पॉइंट ऐसे होंगे जो सेटिस्फाई कर रहे हो इसको एफ एक्स। आई थिंक इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स है। इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो इसका ग्राफ बनेगा हमारा ऐसे वाई वाई डैश, हमें मालूम है ये 0 से पाई 2 पाई, और चूंकि इसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई होती है तो इसलिए 3 पाई और ये 4 पाई यहाँ तक होएगा। दिस इज़ द पाई, इसकी जो रेंज होती है वो पाई होती है, और ये पाई/2 है यहाँ पे। अगर हम इसको मान लेते हैं एफ एक्स को y मानते हैं, इसको 10 माइनस x/10, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो x इक्वल टू 0 अगर रखते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है इसमें 1, और अगर y की वैल्यू हम पुट करते हैं 0 तो वी आर गेटिंग x इक्वल टू, हमें पता है ये अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें मिलती है x की वैल्यू 0 मिल जाती है, y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये x की वैल्यू 10 मिल जाती है। तो 10 अगर हम देखें तो 3 पाई और 4 पाई के बीच में आता है, 3 पाई और 4 पाई के बीच में आ जाएगा यहाँ पर। यानी अगर हम देखें 3 × 3.14 9.4, यानी 10 यहाँ पर कहीं आएगा और 1 यहाँ पर कहीं आएगा। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करते हैं ऐसे तो ये y इक्वल टू 10 माइनस x/10 का ग्राफ बनेगा, जो cos इनवर्स cos x के ग्राफ को यहाँ पे 2-3 पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 4 पाई के बीच में 3 पॉइंट ऐसे हैं, ये पॉइंट 2 और ये 3 पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। इसमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग 0 to 4 पाई, 0 से 4 पाई के बीच में जितने पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनके बारे में कह रहा है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेट x सेटिस्फाइज द इक्वेशन tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/3x प्लस tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू पाई/2। तो कह रहा है इफ इट इज इक्वल टू a/b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर x अननोन है। लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट ऑफ ऑल। देखते हैं क्या है इसकी वैल्यू। तो सॉल्यूशन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स
2/3x प्लस tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू π/2। हम tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 3/4 को एक साथ लिखते हैं इन दोनों को, और इसको इधर ले जाते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स 2/3x। ऐसे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1/2 प्लस 3/4 अपान 1 माइनस 1/2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू, हम tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो π/2 माइनस tan इनवर्स 2/3x की वैल्यू आ जाएगी कॉट इनवर्स 2/3x आ जाएगी। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी tan इनवर्स, ये कैलकुलेट होने पे आ जाएगा 5/4 अपान ये आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 5/4 अपान 5/8 इक्वल टू, इसको पलट देंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स 3x अपान 2 आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 2 इक्वल टू tan इनवर्स 2x/3x/4 2, तो यानी 2 की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 3x अपान 2। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जा रही है 4/3। 2 tan इनवर्स x की वैल्यू आएगी पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम 2 tan इनवर्स x की वैल्यू कितना है 4/3 पुट करते हैं तो वी आर गेटिंग पाई प्लस tan इनवर्स 2 इंटू 4/3 अपान 1 माइनस 16/9। तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 2 tan इनवर्स 4/3, ये देखिए मिल जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 8/3 और ये आ जाएगा माइनस 7/9। तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस, इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 24/7 आ जाएगा। ये 2 tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू है। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू a/b। a/b इज गिवन, क्या दिया है tan पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज पाई माइनस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x की वैल्यू दे रखा है यहां पर, हमारा पूरा कैलकुलेट होने पर आया है पाई माइनस, ये आया था माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 24/7। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये tan इनवर्स 24/7 आएगा। a/b की वैल्यू, यानी a/b की वैल्यू आ जाएगी 24/7, यानी a प्लस b कैन बी रिटन इक्वल टू 24 + 7 इक्वल टू 31। इसका आंसर आ जाएगा 31 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ इक्वल टू इट। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। लेट्स हम लोग मान लेते हैं कि इक्वल टू a और साइन इनवर्स ऑफ और कॉस इनवर्स x को हम मान लेते हैं b। तो अगर हम गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस a माइनस b माइनस b क्यूब इक्वल टू पाई क्यूब अपान 16 लिखा हुआ है। तो हम इसमें
ए क्यूब माइनस बी क्यूब को पेयरिंग करते हैं और इसको लिखते हैं ए बी और ए माइनस बी इक्वल टू पाई क्यूब अपॉन 16 लिखते हैं। इसको फैक्टराइज करते हैं तो इट कैन बी रिटन ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ये आ जाएगा प्लस ए बी ए माइनस बी इक्वल टू पाई क्यूब अपॉन 16। ए माइनस बी अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमको मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ये प्लस ए बी फिर मिल जाएगा हमें इक्वल टू पाई क्यूब बाई 16 आ जाएगा। यानी इट कैन बी रिटन व्हाट ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई क्यूब बाई 16। हमें ये रिजल्ट मिलता है। यहां पर देखते हैं ए की वैल्यू हमने क्या माना है साइन इनवर्स एक्स और ये बी की वैल्यू हमने कॉस इनवर्स एक्स माना है। तो रिजल्ट हमको मिल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई क्यूब बाई 16 ऐसे मिलता है। आइए रखते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स और ये आ जाएगा पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये पाई क्यूब बाई 16 आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 बराबर पाई क्यूब बाई 16। इसको कैलकुलेट करते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा। यानी फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। हमें मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2 होती है। तो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसको हम निकाल लेते हैं, इसको घटा देते हैं हम लोग। इसमें से इसको सेकेंड से फर्स्ट को जब घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 8 आ जाएगी इसकी वैल्यू। यानी x की वैल्यू मिल रही है हमें कॉस पाई बाई 8। दिस इज द आवर आंसर। तो इसको आपने इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद देखा कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरेटिकल पार्ट पे आपकी पकड़ मजबूत है, तो क्वेश्चन चाहे एडवांस का हो चाहे जेईई मेन का हो, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो फिर एक बार फिर मैं कहूँगा आपसे कि इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस आप अपनी डीपी में करिए और बुकों से प्रैक्टिस करिए।